कक्षा एकादश के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग पथिक अध्याय का अंतिम जो 8 पंक्तियां हैं, जो हमारी कविता है पथिक, उसकी अंतिम 8 पंक्तियों को पढ़ेंगे। उसमें आए कठिन शब्दों को जानेंगे और उसकी सप्रसंग व्याख्या करते हुए उसमें जो विशेष बातें हैं उसको भी जानेंगे, अर्थात उसके भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य को जानेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं इस कविता का वाचन कर देता हूँ, फिर उसमें आए कठिन शब्दों के अर्थ बता दूंगा और फिर व्याख्या करूंगा। वन उपवन गिरिशान कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, नैन नीर झड़ते हैं। पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरिनभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई वह मधुर कहानी विश्व विमोहिनी हारी। कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बन विश्व की बानी। स्थिर पवित्र आनंद पा प्रवाहित सदा शांति सुख कर है, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर, अतिशय सुंदर है। कितनी सुंदर बातें कह रहे हैं। प्रस्तुत जो हमने काव्यांश आज जो 8 पंक्तियां ली हैं पढ़ने के लिए, उसमें आए सबसे पहले कठिन शब्दों को जान लेते हैं। जैसे गिरि का अर्थ आप लोग जानते ही हैं, पहाड़। सानु का अर्थ होता है समतल भूमि। कुंज का अर्थ होता है झाड़ियां, वनस्पतियां, झाड़ियां। नीर का अर्थ होता है जल। तृण का अर्थ होता है तिनका। किरण सूर्य की रोशनी को कहा गया है। और बाकी जो शब्द हैं वह सामान्य हैं, ज्यादा कठिन नहीं है। आप लोग को इनके अर्थ आसानी से समझ में आ जाएंगे। अब चलिए जान लेते हैं कि प्रस्तुत काव्यांश का प्रसंग क्या है। तो प्रस्तुत काव्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता पथिक से उद्धृत है, जिसके कवि कौन है? रामनरेश त्रिपाठी। इसके कवि हैं रामनरेश त्रिपाठी। इसमें कवि ने अपनी प्रिया को संबोधित करते हुए जो प्रकृति का सुंदर और मनोहारी दृश्य है, उसका बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। तो आइए अब इसकी व्याख्या करते हैं। इसको पढ़ते हैं और पढ़कर इसकी व्याख्या करते हैं। वन उपवन गिरिशान कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। जो कवि है, जो पथिक है, वह प्रकृति का सौंदर्य देखकर आत्मविभोर हो जाता है, भावुक हो जाता है, मोहित हो जाता है। वह कहता है कि प्रकृति की जो लीला है, जो प्रेम लीला है, अर्थात एक तत्व दूसरे तत्व के साथ इतना सामंजस्य स्थापित किए हुए है कि उनके बीच जो प्रेम की भावना है, उससे वह आत्मविभोर हो जाता है। वह क्या कहता है कि वन उपवन पहाड़ समतल भूमि, सानु मतलब समतल भूमि, कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। क्या करते हैं? उनके प्रेम को देखकर लग रहा है जैसे मेघ वर्षा कर रहे हैं, उनमें एक तरह का मिलन हो रहा है। मेरा आत्म प्रलय होता है। इस दृश्य को देखकर कवि का भी क्या होता है? आत्म प्रलय, यानी वह भी भाव विभोर हो जाते हैं, उसके साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं, अर्थात प्रकृति के साथ वह संबंध स्थापित कर लेते हैं, उसी के साथ जुड़ जाते हैं। तो क्या कहते हैं कि मेरा भी आत्म प्रलय हो रहा है, अर्थात मैं भी उसके साथ भाव विभोर हो जा रहा हूँ।
नैन नीर झरते हैं और उस विभोर आत्म विभोर की अवस्था के कारण मेरे आंखों से, मेरे नैनों से अश्रु प्रवाहित होने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरी नभ किरण जलद पर प्यारी। क्या कहते हैं कि हे मेरी प्यारी, तुम इसको पढ़ो। किसको? जो यह विश्व लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहनकारी, यह जो विश्व को मोहित करने वाली यह जो प्रकृति की प्रेम कहानी है, इसको पढ़ो। अपनी प्रिया को संबोधित करते हुए कवि क्या कहते हैं कि हे विश्व को मोहित करने वाली इस प्रेम कहानी को पढ़ो। जो क्या हो रहा है, समुद्र के लहरों किनारों तिनको आदि पर जो लिखा हुआ है यह प्रेम कहानी, उसको पढ़ो जो लिखी हुई है। कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी। प्रकृति का जो सौंदर्य है, प्रकृति का जो मनोहारी रूप है, यह प्रेम कहानी बहुत ही मनोहर और पवित्र है। हम ये क्या कह रहे हैं कि यह बहुत ही मनोहर और पवित्र प्रेम कहानी है। और पथिक चाहता है, अर्थात कवि चाहते हैं कि इस प्रेम कहानी के वे भी एक हिस्से बन जाए, वह भी उसके भाग, उसके अंश बन जाए, उसके अक्षर बन जाए। कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी, कैसी मधुर और मनोहर है यह प्रेम की कहानी। जी में है अक्षर बन इसके, बनो विश्व की वाणी। मेरा मन क्या करता है कि मैं भी इसका अंग बन जाऊं, मैं भी इसका हिस्सा बन जाऊं और इसी की वाणी बनकर पूरे संसार में प्रस्फुटित करूं तथा सदा आनंद में डूबा रहूं। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुख कर है। क्या कह रहे हैं कि यहाँ सदा ही आनंद प्रवाहित होता रहता है, सदा शांति सुख कर है। आनंद प्रवाहित, यहाँ आनंद का प्रवाह होता है और यह चारों तरफ शांति शांति है। और यह शांति कैसी है? यह शांति सुख का है। आह प्रेम का राज परम सुंदर, अतिशय सुंदर है। क्या करें कि यह जो प्रेम का साम्राज्य छाया हुआ है यह कितना कैसा है? सुंदर, अति सुंदर है। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से कवि ने प्रकृति के माध्यम, प्रकृति का जो मनोहारी रूप है, जो उसका बड़ा ही सुंदर रूप है, उसका बड़ा ही मार्मिक चित्रण यहाँ पर उन्होंने किया है। उन्होंने क्या किया है? प्रकृति के प्रेम की उत्कटता को प्रकट किया है और उसके माध्यम से अपने प्रेम को भी वहाँ वह स्थापित करते हैं। यहाँ प्रश्न, आश्चर्य ये सब हमें देखने को मिलता है। और क्या देखते हैं कि प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ाई होगा मानवीकरण अलंकार। तो यहाँ हम क्या कहते हैं? प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। प्रस्तुत काव्यांश की जो भाषा है सरल, सहज और भावोत्पादक है, प्रभावोत्पादक है, भावानुकूल है। यह भावों को अभिव्यक्त करने में सक्षम है। इसके साथ साथ क्या देखते हैं कि इसकी भाषा संस्कृत निष्ठ है, अर्थात इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है और बड़ा ही सुंदर प्रयोग हुआ है। मुक्त छंद में लिखा हुआ है तथा अनुप्रास की छटा हमें देखने को मिलती है, जैसे विश्व विमोहनकारी में, नैन नीर में आदि कई स्थानों पर आप देख सकते हैं। आप लोग स्वयं ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। अनुप्रास की छटा यहाँ देखने को मिलती है। तथा आंसुओं के लिए क्या किया गया है? नैन नीर शब्द का बड़ा ही सुंदर प्रयोग यहाँ पे किया गया है। तथा सुंदर के साथ दो विशेषण परम और अतिशय, बहुत ही प्रभावकारी चित्रण यहाँ पर बने, उनका बड़ा ही सुंदर प्रयोग हुआ। तो आज हमारा यह अध्याय पूर्ण हुआ। अगली कक्षा में हम लोग
सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित वे आंखें पढ़ेंगे। पथिक का जो प्रश्न उत्तर है मैं उसको आपके ई पोर्टल पर अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहां से लिख लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित वे आंखें पढ़ने के लिए हम लोग उपस्थित होंगे। आप लोग इस पाठ को पढ़ के रखिएगा ताकि जब मैं समझाऊं तो आप लोग को आसानी से समझ में आए। तो मिलते हैं अगली कक्षा।